हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन में स्वागत है। 10 बज चुके हैं और वादे के मुताबिक मैं आप लोगों के सामने अपने न्यू बैच को लेकर हाजिर हूं। आज 1 अप्रैल है। जैसे हमने वादा किया था कि आप लोगों से 1 अप्रैल से आप लोगों को प्रॉपर क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो आज से आप लोगों को सभी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और साइंस की। ओके, मैथ आपका होगा 10 बजे सुबह, रीजनिंग होगी 7:30 बजे शाम को और इंग्लिश या साइंस भी होगी 8:30 बजे शाम को। ओके, तो इसको इतना शेयर करिए कि बच्चे जुड़ सके इससे। ओके, देखिए, और ये क्लास 6 एंड 9th के लिए यूजफुल होगी। और ये किस किस के लिए होगा ये? तो सर, ये नवोदया, CHS और सैनिक स्कूल और एक होता है मिलिट्री स्कूल। ओके, ये चारों के लिए क्या होगी? ये लाभदायक क्लास है चारों के लिए। और ये क्लास आपका बिल्कुल फ्री होगी। जो जितनी भी क्लास होंगी आपकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और साइंस की, सभी क्या होंगी? ये फ्री क्लास होंगे। देखिए, इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। ये क्लास में आप लोगों को देखिए, एक तो एक बेसिक से पढ़ने को मिलेगा। ओके, और हर चैप्टर के बाद आप लोगों को क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उस लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि पेपर में आते हैं और जिसकी आने की संभावना रहती है, उस लेवल के आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराए जाएंगे। देखिए, ये तो कंबाइंड चलेगा 6 एंड 9th के लिए। ओके, ये रीजनिंग सिर्फ 6 के लिए चलेगा और ये इंग्लिश और साइंस 9th के लिए। ओके, तो नवोदय, CHS, सैनिक स्कूल में जो मैथ और इंग्लिश और साइंस 9th में आते हैं, वो सब यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं और रीजनिंग यहाँ से कवर कर सकते हैं 6 वाले। ओके, तो चलिए इस बैच को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, हम लोगों का पहला चैप्टर होने वाला है क्या? संख्या और संख्या पद्धति। ओके, नंबर एंड नंबर सिस्टम। ओके, देखिए, यहाँ नवोदय, CHS और सैनिक स्कूल के लिए होगा। ओके, देखिए, ये संख्या और संख्या पद्धति का पार्ट 1 है, वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं संख्या और संख्या पद्धति में क्या होता है। देखिए, संख्या और संख्या पद्धति में सबसे पहले होता है डिजिट, अंक। तो सर, ये अंक क्या होता है? क्वेश्चन होगा कि सर, ये अंक क्या होता है। देखिए, जो हमारी संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति या दार्शनिक प्रणाली है, उसमें हम 10 संकेतों का उपयोग करते हैं। ओके, कितने संकेतों का? 10 संकेतों का उपयोग करते हैं। हम क्या बोले अभी कि हमारी दार्शनिक प्रणाली में 10 संकेतों का यूज करते हैं। ओके, यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डिजिट या अंक कहते हैं। ओके, तो डिजिट या अंक जैसे आपके वे संकेत क्या क्या होंगे? एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या क्या है आपके? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ओके, तो हमारे अंक कितने होते हैं? हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अंक कितने हो गए हमारे? 10। तो इसको लिख लीजिए कि हमारे दार्शनिक प्रणाली या गणित में अंकों की संख्या कितनी होती है? अंकों की संख्या आपकी 10 होती है। ओके, चलिए देखिए, जो भी अंक गणित है, ठीक है, जिसमें सभी संख्याएं क्या होंगी? इन्हीं के सहारे बनेंगी। ओके, सभी संख्याएं इन्हीं के सहारे बनेंगी। तो इसीलिए हम लोग नंबर को देखते हैं। नंबर क्या है? संख्या क्या होती है? तो अभी बताएं कि इन अंकों के सहारे संख्या बनेगी, तो ये संख्या क्या हो गया? नंबर क्या हो गया? अंकों से मिलकर संख्या बनती है। ओके, 2 अंकों के मिलने से क्या होती है? संख्या बनती है। इसको भी लिख लेते हैं। अंकों से मिलकर संख्या बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अब जैसे हम अंक ले लिए यहाँ से 4 और 5, तो क्या बन गई? एक हमारी संख्या 45 संख्या बन गई। एक हमने लिए 8 और 9, तो ये क्या बन गई? आपकी एक संख्या बन गई। अब यहाँ से ले लेते हैं हम 90, तो ये भी क्या बन गया? एक संख्या बन गया। तो ये क्या होता है? ये सब संख्या है। अंकों के मिलने से क्या होती है? संख्या
बनती है। ओके, डिजिट और नंबर्स को बढ़िया से हमने एक्सप्लेन किया, आप लोगों को समझ में आया है तो थोड़ा कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। देखिए टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर्स जो है कितने प्रकार के होते हैं। आप सोचेंगे कि सर ये कैसा टाइप्स, नंबर मतलब संख्या के प्रकार, इसको हिंदी में भी लिखते चलते हैं हम। संख्या का प्रकार, तो संख्या को हम कितने प्रकार से विभाजित करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। क्या? आपकी प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्या जो वस्तु को गिनने के काम में आती है, जो वस्तुओं को गिनने में काम में आती है, वो क्या होती है? हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। या जिसका प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनती के लिए करते हैं। ओके, हम गिनती के लिए करते हैं तो क्या होगी? वो हमारी प्राकृतिक संख्या होगी। तो लिख लेंगे कि ऐसी संख्या जो वस्तुओं को गिनने के काम में आ सके। आती है, उसे क्या कहते हैं हम? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए इसे हम धन पूर्णांक भी कहते हैं। ओके, नेचुरल नंबर को हम धन पूर्णांक भी कहते हैं। ओके, तो एक इसमें नोट लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा? आपका अनंत तक, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये सब क्या होंगी? आपकी प्राकृतिक संख्या होगी। एक नोट में लिखिए आप लोग, क्या होगा कि शून्य और जो शून्य है ये न ही धन पूर्णांक है। ओके, न ही धन पूर्णांक है और न ही प्राकृतिक संख्या है। ओके, न ही धन पूर्णांक है और न ही प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे कि शून्य है, धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, क्या है ये न धन पूर्णांक नहीं प्राकृतिक संख्या है। ओके, इतना नेचुरल नंबर आपको कंफर्म हो गया है। अब आते हैं होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या होता है? तो होल नंबर मतलब होता है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या क्या होती है? देखो पूर्ण संख्या होती है कि प्राकृतिक संख्या, जो ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, इसमें अगर हम जीरो को इंक्लूड कर ले तो क्या होंगी? हमारी पूर्ण संख्या बनेगी। ओके, तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर लेने से प्राप्त जो संख्या का परिवार होता है, प्राप्त संख्या परिवार क्या कहलाता है? आपका पूर्ण संख्या कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है? आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कैसे होगा? तो सर देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। ओके, तो अब देखिए अभी हमने आपको प्राकृतिक संख्या में क्या बताया कि जीरो नहीं धन पूर्णांक है और नहीं प्राकृतिक संख्या है। तो जीरो क्या होगी? आपकी जीरो आपकी एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब बताइए समझ में आया? जीरो क्या है? जीरो क्या हो जाएगी? आपकी एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो आ जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। ओके, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? आपकी 0 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट टाइप क्या है नंबर का? देखिए इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या होता है? आपका सम संख्या। ओके, इवन नंबर मतलब आपकी सम संख्या। अब देखिए इसमें क्या होता है? सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या
जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जो 2 से पूरा पूरा आपकी विभाजित हो जाए तो वो क्या होगी, आपकी सम संख्या होगी। ओके, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल में आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट ये सब अनंत तक चला जाएगा। ओके, ये सब क्या होगी, ये आपकी इवन नंबर या सम संख्या होगी। ऑड नंबर मतलब क्या होता है, तो बच्चों ऑड नंबर मतलब होता है विषम संख्या। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, देखिए सेम इसका उल्टा, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना होगी वो क्या होगी, आपकी विषम संख्या होगी। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 15 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। ओके, ये है आपकी विषम संख्या। ठीक है, अगर दे दे आप लोगों को कि किसी विषम संख्या में प्रत्येक दशा, किसी विषम संख्या में 2 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचता है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर अगर हम किसी विषम संख्या में 2 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में शेष कितना बचेगा, आपका शेष 1 बचेगा। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखिए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है, आपका भाज्य संख्या। ओके, भाज्य संख्या, इसी को हम कहते हैं संयुक्त संख्या। इसी को क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। और फिर इसी को कहते हैं यौगिक संख्या। इसी को हम यौगिक संख्या कहते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखिए ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो, तो आपकी क्या होगी, वो कंपोजिट नंबर होगी। मतलब संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या होगी। तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे कि ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, वो आपकी क्या होगी, आपकी कंपोजिट नंबर होगी। मतलब क्या होगी, वो संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या या भाज्य संख्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं इसको। एग्जाम्पल जैसे आपका 4, 6, 8, 10, 12, 9, ओके, ये सब आपके क्या होंगी, ये कंपोजिट नंबर होंगी। ठीक है, अब जैसे इसको देख लेते हैं 4 को। अब 4 का क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 4, तो क्या है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या है, विभाजित है। ओके, तो देखिए अब इसका नोट लिखिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, आपकी 4 होगी। ओके, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होती है। ओके, कंपोजिट नंबर या सबसे छोटी भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या आपकी क्या होगी, आपकी 4 होगी। ओके, इसको नोट करके लिख लीजिए एकदम कॉपी में। देखिए आप एक नोट्स बनाते चलिए, आप हमारे साथ नोट्स बनाइए। देखिए आपको हम इतने बड़े से नोट्स बनवा देंगे और इतने बड़े से रिवीजन करा देंगे कि आप मैथ में कहीं मतलब 99.9% आपको कहीं फंसने का आपका चांस ही नहीं है मैथ में। ओके, बस आप लोग हमारे साथ लगे रहिए। देखिए आप लोगों को मैथ को हम कैसे तैयार कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, परफेक्ट नंबर। तो सर परफेक्ट नंबर मतलब क्या होता है, परफेक्ट नंबर मतलब होता है आपका संपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर मतलब क्या होता है, आपकी संपूर्ण संख्या। देखिए अब परफेक्ट नंबर क्या होता है कि देखिए ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना हो, तो क्या होगी, वो संपूर्ण संख्या होगी या परफेक्ट नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे आपका 6 है, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3 और खुद 6। इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3,
6। ठीक है, तो अब देखिए अभी क्या बात है परिभाषा की, ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुना हो। मतलब जो इस 6 है, जो 6 का गुणनखंड है, जो 6 का हमारा गुणनखंड है, इसका जो क्या होगा, इस 6 का दोगुना होगा। जोड़ कर देख लेते हैं, 6 3 9, 9 2 11, 1 12, तो 6 से क्या आ गया, दोगुना हो गया 12। तो 6 हमारा क्या है, एक संपूर्ण संख्या है। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल 28 डॉट डॉट आगे तक होगी। ओके, तो देखिए अब इसका नोट्स लिखिए, इसको भी स्टार डाल के लिखिए कि सबसे छोटी संपूर्ण संख्या, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या आपकी 6 होगी। ओके, और एक और नोट्स लिखिए कि 1 से 100 के बीच में पूछता है क्वेश्चन कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कितनी संपूर्ण संख्या है। तो 1 से 100 के बीच में सर हमारी मात्र केवल 2 संपूर्ण संख्या होंगी। ठीक है, 1 से 100 के बीच में आपकी सिर्फ 2 संपूर्ण संख्या होंगी, वो भी कौन कौन सी, एक 6, एक 28। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। क्या होता है, अभाज्य संख्या, या इसको असंयुक्त संख्या भी कह सकते हैं, या इसको हम रूट संख्या भी कहते हैं। ओके, ये सब नाम आप लोगों को याद होना जरूरी है। जो ये सब नाम हम लिखवा रहे हैं ये सब याद होना जरूरी है। आप लोग सिर्फ अभाज्य संख्या याद करेंगे, अगर पूछ देगा कि असंयुक्त संख्या क्या है, रूट संख्या क्या है, तो आप लोग क्या होगा, आप लोग फ्यूज हो जाएंगे। तो क्या होगा, आप लोगों को नाम याद होना जरूरी है। ओके, आप लोगों का नाम इसमें याद होना एकदम 100% जरूरी है कि इसको क्या क्या कहते हैं। तो देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। ओके, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो क्या कहलाती है, वो आपकी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, देखिए हम डिफिनेशन बोल रहे हैं, उसको आप अपने कॉपी पर नोट करिएगा, वीडियो पुश कर करके बीच में आप लोग उसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद एक बार फिर वीडियो देखिएगा और उसको कॉपी पर नोट करिएगा, सभी डिफिनेशनों को, और जितना नोट्स लिखवा रहे हैं उतना। उसके बाद आप संख्या पद्धति से बनने वाले क्वेश्चनों को पेपर में देखिएगा। अगर आपके पास बुक होगा तो उस बुक में से देखिएगा कि हमने क्या क्या छोड़ा है, क्या क्या बताया है। अगर आपके क्वेश्चंस ना लगे तब हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, डॉट डॉट ये चलता जाएगा। ओके, तब देखिए अब इसका नोट्स क्या होगा, इसका आपका लिए, इसके आपके लिए नोट क्या होगा, एक नोट्स लिखिए आपका कि एक नहीं अभाज्य संख्या है, नहीं भाज्य संख्या होती है। ठीक है, एक क्या है, नहीं भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या है। ओके, अब देखिए केवल 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है कि जो सम है और सम के साथ साथ अभाज्य भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या पे क्या होगी, तो सर एकमात्र सम अभाज्य संख्या हमारी 2। ओके, क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को। अब देखते हैं अब क्या होता है इसमें, देखिए क्या है अब कि चलिए एक नया पेज लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ रहे थे, अभी हम प्राइम नंबर पढ़ रहे थे। चलिए कुछ प्राइम नंबर के कुछ बारे में आपको लिखवाते हैं। और मतलब अभाज्य संख्या,
ठीक है। तो अभी क्या बताया हम कि 2 एक ऐसी मात्र संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है, जो कि सम भी है और अभाज्य भी है, और साथ साथ सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ओके, सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है। आ रहे समझ में? अगर पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आपकी, तो सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। ओके, अब देखिए अब क्या बोलेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है आपकी? 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या आपकी? 3 है। देखिए इसमें और इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। इसमें और इसमें ये क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और साथ ही सम है। अगर पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तब क्या बोलेंगे आप? 3 बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कि 2 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो क्या होगी? 11, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 2 अंक सबसे बड़ी बोल दे तो 2 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 97। ऐसे आप लोग याद कर लेंगे। ओके, अब देखिए अब है कि अब पूछ देगा कि देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है, ठीक है, कि 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है आपकी? 9 होती है। 25 से 50 के बीच में आपकी कितनी होती है? तो सर 6 होती है। 50 से 75 के बीच में कितनी होती है? तो सर इसमें भी 6 होती है। और 75 से 100 के बीच में कितनी होती है? तो सर 4 होती है। ओके, तो अगर हम पूछ दे टोटल कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी आपकी, तो 6 6 12 कितना जाएगा आपकी? 25। ओके, इसको नोट में डालकर लिख लीजिए और इसको भी। ओके, क्यों इसको क्यों लिखा सर? तो देखिए अगर इसमें पूछ दे कि 2 से 24 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 2 से 24 तक, ठीक है, मतलब इसमें 2 को भी इंक्लूड आपको करना है और 24 तक, तो आपकी कितनी हो जाएंगे? 9। अगर इसमें पूछ दे कि 26 से 49 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 26 से 49 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो सर 6 होंगी। अगर पूछते 1 से 49 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो देखिए 50 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो 9 6 15, 1 से 50 तक आपकी 15 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। इसीलिए आपको ये फैक्ट लिखवा दिया कि आप लोग एकदम याद इसको रखिएगा। ओके, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। आगे क्या है? आगे है ट्विन प्राइम नंबर। ओके, क्या है? ट्विन प्राइम नंबर, इसको कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ओके, इसको हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं या द्वि अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या क्या कहते हैं इसको? क्या होगा इसका? देखिए इसको कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, तो सर ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? तो देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका अंतर 1 हो। ओके, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका अंतर 1 हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी अभाज्य संख्या 2 3। ओके, सॉरी, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका अंतर आपका, इसका अंतर 1 नहीं। ओके, ये 1 वाला गलत होगा, इसका अंतर 1 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए अब डिफिनेशन ध्यान सुनिए कि ऐसा अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसका अंतर 2 हो। ओके, ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसका अंतर 2 हो, वो क्या होंगे? आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या होंगी। 3 5 5 7
एग्जाम्पल है 11, 13, ओके, 17, 19, उसके बाद 21, 22, 23, 29, 31, ओके, इत्यादि सब क्या होंगी, ये सब जुड़वा आभाज्य संख्या होंगी। ओके, समझ में आ गया। एक और दोहराते हैं कि ऐसी आभाज्य संख्याओं को जोड़ा जिसके बीच का अंतर 2 हो, वो आपकी ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वा आभाज्य संख्या कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या है आपके, तो इंटीजर्स मतलब सबसे पहले इंटीजर्स मतलब होता है क्या है, तो सर इंटीजर्स मतलब होता है हमारा पूर्णांक। ओके, इंटीजर्स मतलब होता है हमारा पूर्णांक। ठीक है, देखिए पूर्णांक क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या, इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, देखिए इसका हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या जीरो और सभी निगेटिव नंबर्स मतलब सभी प्राकृतिक संख्या जीरो और सभी ऋणात्मक संख्याएं सब क्या होती है आपकी पूर्णांक होती है। ओके, क्या होती है आपकी पूर्णांक होती है। जैसे एग्जाम्पल पर देखते हैं हम, एग्जाम्पल में क्या होगा -3, -2, अब इधर डॉट डॉट आगे तक चला जाएगा इन्फिनिटिव तक, ये इन रहा इन्फिनिटिव, ये -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब आगे ये डॉट डॉट चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सब ये आपकी पूर्णांक है। ओके, तो अभी पूर्णांक का परिभाषा क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या जीरो और सभी नेगेटिव संख्या हमारी क्या होती है, हमारी पूर्णांक होती है। ठीक है, या इस तरह याद रखिए पूर्णांक में क्या हो, संख्या भी हमारी पूर्ण होनी चाहिए। ओके, संख्या पूर्ण होनी चाहिए। ओके, तो देखिए अब इसमें कुछ आपको नोट्स लिखवाते हैं। ओके, तो चलिए अपने अगले पेज पे आते हैं, ये तो भर गया, नेक्स्ट एक नया पेज लेते हैं। देखिए इसमें कुछ आपको पूर्णांक के बारे में इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहे हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा आपने कि जीरो पूर्णांक है। ओके, जीरो एक पूर्णांक है, जीरो आपकी एक पूर्णांक संख्या है। देखिए अब एक सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है और सभी पूर्ण संख्या भी क्या होती है, पूर्णांक होती है। सभी पूर्ण संख्या भी क्या होती है, आपकी पूर्णांक होती है। तो सर कैसे आप कह दिए कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होगी और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगी, तो अच्छा आप ये बताइए, अपने पिछले स्लाइड पे आते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ क्या लिखा कि देखिए यहाँ तो आपको हम डिफिनेशन में क्लियर कर दें सभी प्राकृतिक संख्या, यह हम देख लेते हैं यहाँ से जो हम 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये क्या है हमारी, ये हमारी प्राकृतिक संख्या होगी। और अभी पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या बताए कि अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए, अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए तो क्या होती है वो, अब ये हमारी क्या होंगी, ये सब जो इन्फिनिटी तक जाएगी ये हमारी पूर्ण संख्या होंगी। तो इसीलिए हमें क्या लिखा है कि सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक होता है, सभी प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक होता है, जीरो भी एक पूर्णांक है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। इसको आप लोग खूब बढ़िया से नोट्स पर लिखिएगा इसको, ताकि आप लोग कभी इसको भूले नहीं। ओके, या एक बार आपको रिवीजन कर लेने से आपको सब याद हो जाए। तो देखते हैं आगे क्या है हम लोगों का, आगे हमारी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो सर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होता है, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है आपका, प्लेस वैल्यू होता है आपका स्थानीय मान। ओके, स्थानीय मान। तो सर अभी स्थानीय मान क्या होता है,
अब ये स्थानीय मान क्या होगा? तो देखिए स्थानीय मान क्या होगा, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह अंकित करता है कि, क्या लिख सकते हैं इसको, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह अंकित करता है कि, स्थानीय मान यह अंकित करता है कि, यह अंकित करता है कि यह अंक किस स्थान पर है, कि यह अंक आपके किस स्थान पर है। ओके, स्थानीय मान क्या होगा कि किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह अंकित करता है कि वह संख्या आपकी किस स्थान पे है। चलिए आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल, ये हो गया एग्जाम्पल हो गया। अब एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम लेते हैं एक लेते हैं 5 2 4 3 6। अब देखिए, अब इसको हम कैसे दहलाते हैं, ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ओके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 10,000 हुआ। तो अब ये बताइए, अगर हम पूछ दिए कि ये 4 किस स्थान पे है आपका, तो सर 4 हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पे, ठीक है, सैकड़ा का स्थान पे है। और सैकड़ा के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुणा करते हैं, तो क्या होगा, 4 का स्थानीय मान आपका 400 होगा। अगर पूछ दे कि सर 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 है इकाई दहाई पे, तो दहाई के लिए 10 से गुणा करेंगे, तो 3 का इकाई मान क्या होगा, 30। अगर 6 का इकाई मान पूछ दिए तो 6 इकाई पे है, तो 1 से गुणा करेंगे, तो 6 का इकाई मान क्या होगा, 6 ही होगा। अगर 2 का हम पूछ दिए तो 2 कहाँ है आपका, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसमें कितना से गुणा करेंगे, तो 1000 से गुणा करेंगे, तो 2 का इकाई क्या हो जाएगा आपका, 2000। अगर 5 का हम बोल दिए कि 5 का इकाई क्या होगा, तो 5 गुणे ये किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये आपका 10,000 स्थान पे है। तो 5 का इकाई क्या हो जाएगा आपका, 50,000 हो जाएगा। देखिए ऐसे आपका स्थानीय मान निकालते हैं। ओके, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका, 5 का अगर पूछते कि सीधा हम पूछते कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सर 2 का स्थानीय मान आपका होगा 2000 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब क्या होता है आपका, अंकित मान। क्या होता है आपका, अंकित मान, या इसको हम वास्तविक मान भी कहते हैं, या हम इसको वास्तविक मान भी कहते हैं। अब देखिए अंकित मान और वास्तविक मान क्या होता है। तो सर अंकित मान और वास्तविक मान किसी संख्या में किसी भी अंक का, किसी संख्या में किसी भी अंक का खुद वही अंक क्या है, उसका वास्तविक मान या अंकित मान है। एक बार फिर, किसी संख्या में किसी भी अंक का वही मान क्या होता है, उसका अंकित मान होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे हम इसी को ले लेते हैं कि 5 2 4 3 6। अगर इसमें पूछ दिए में 2 का अंकित मान क्या होगा, 2 का अंकित मान क्या होगा, तो सर हमारा 2 का अंकित मान क्या होगा, हमारा 2 ही होगा। ओके, 2 का अंकित मान हमारा 2 ही होगा, क्योंकि वही परिभाषा क्या बताया हम कि संख्या में किसी भी अंक का वही मान अंकित मान होता है। तो इस संख्या में हम 2 का अंकित मान पूछे तो वही संख्या क्या होगी, उसका अंकित मान होगा। अगर हम पूछ दिया कि 5 का अंकित मान क्या होगा, तो बच्चों देखो 5 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 5 का अंकित मान भी 5 ही होगा। ओके, तो इस तरह का अंकित मान, स्थानीय मान सबको निकालते हैं आपको। अब देखिए, अब आगे हम लोग क्या है, आगे हम लोग को संख्याओं को लिखने और पढ़ने की प्रणालियां, संख्याओं को हम कितने प्रकार से लिखते पढ़ते हैं उसको हम देखिए। सबसे पहले हम भारतीय गणना या दार्शनिक प्रणाली से, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली से और रोमन प्रणाली, इसको हम सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपने। ओके,
इसको हम कब पढ़ेंगे, इसको अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए इस सेशन में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत हो रहा है, आप लोग भी थोड़ा हम लोगों का साथ दीजिए। ओके, जिससे क्या हो कि अगर आप लोग का भी साथ मिलेगा तो ये क्लास और बेहतर होगी। ओके, बेहतर कैसे होगी सर, बच्चे और आएंगे तो आप लोगों का भी हौसला बढ़ेगा। ठीक है, देखिए इससे बढ़िया कंटेंट आपको ऐप या पैड कोर्स पर भी नहीं मिल सकता है। ठीक है, आपको सेम कंटेंट वहां भी पढ़ाया जाएगा, सेम तरीके से यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो आप लोग पैसे वाले पे ना भागिए। देखिए आपको कंटेंट देखना है कि हमको कंटेंट कहाँ बढ़िया मिल रहा है। ओके, देखिए आप लोगों को इसका सब पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। आप इस पूरी क्लास जो आज का क्लास हुआ है इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे। आप वहां से लेकर इसको आप नोट्स कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।